Hello everyone, this is सुशील कुमार राय फ्रॉम अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 1 का कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसको समझेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 8 चैप्टर 1 में पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स जो हैं उसको पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसको कैसे हम पहचानेंगे कौन सा संख्या रेशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी आता है। सबसे पहले रेशनल नंबर उसे कहेंगे जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 3/5, ठीक है। 3/5 क्या है? एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या 3/5 ही रेशनल नंबर है? क्या हम केवल 5 को अगर बोलें कि 5 रेशनल नंबर है या नहीं, केवल 5 रेशनल नंबर है या नहीं, तो 5 भी एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसको हम 5/1 लिख सकते हैं। तो ये यानी P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है रेशनल नंबर में एक हमारा ये प्रॉपर्टी है इसका कि P/Q में जो है ना Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी Q जो है कभी भी 0 नहीं होगा। अगर Q 0 हो गया तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 3/5, तो इसको हम अगर ऐसे लिखे 3/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये हो गया रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की बात किए तो हम इसी के साथ इरेशनल नंबर को भी थोड़ा समझते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिख सके, उस फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, ठीक है। जो P/Q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे √2 को ले सकते हैं, √3, √5, ऐसे ही, ठीक है। तो हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि जो संख्याएं रूट में होती हैं वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये रूट से कहीं बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम √4 को एक एग्जाम्पल के तौर पे लें, क्या √4 एक इरेशनल नंबर है? तो नहीं, √4 एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम √4 को ऐसे लिख सकते हैं। √4 का गुणनखंड हो जाएगा, इसका हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जब इसका फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 लिखेंगे। और हमें पता है कि कोई भी संख्या अगर पेयर में आता है रूट के अंदर तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, यानी ये हो गया 2, तो इसको हम 2/1 ऐसे लिख सकते हैं ना, जो कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें हमारा हो गया इरेशनल नंबर वैसी संख्याएं जो रूट में हो और किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल न हो या किसी संख्या का स्क्वायर रूट न हो। जैसे वो 4 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, √9, √4, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, वैसे ही 16 हो गया, 25 हो गया, ये सभी स्क्वायर नंबर्स हैं। और ये रूट में अगर रहेगा भी तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम कुछ अब रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज है जिसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ठीक है। हमें कौन सा देखना है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टीज।
ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है इसमें हम 4 मापदंड पे इसको देखेंगे। इसका 4 आधार हम देखेंगे। पहला तो सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? पहला है एडिशन का, यानी एडिशन का क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि 2 रेशनल नंबर्स को, जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम ले लिए 4 + 5। 4 और 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी ये है कि 2 अगर रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम जब भी आएगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे हम ले लिए 2/3 + 4/3, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा? ये हो जाएगा 3 LCM हो जाएगा 2 और 4 6, यानी 6/3 क्या है? 6/3 एक रेशनल नंबर है। तो एडिशन क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का हमने क्या देखा कि 2 रेशनल नंबर्स को जब ऐड करेंगे तो उसका सम भी रेशनल नंबर आएगा। उसके बाद दूसरा है सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी यही है कि जब 2 रेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन में क्या है कि जब 2 रेशनल नंबर को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे 5/7 एक रेशनल नंबर है। माइनस कर लेते हैं 2/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। जब माइनस करेंगे तो 7 और 7 का एलसीएम, ये आपने निचले क्लास में पढ़ा है एलसीएम निकालना। 7 और 7 का एलसीएम 7 हो जाएगा और ऊपर कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोनों का ही बेस सेम है। तो 5 में से 3 माइनस करने पे कितना आएगा? 3/7, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में हम देखें कि 2 रेशनल नंबरों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी एक रेशनल नंबर आया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा है कि जब 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आएगा यानी उसका रिजल्ट आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में हमने ले लिया 3/4 × 6/5, ऐसे हमने 2 संख्या ले लिया। दोनों ही क्या है? रेशनल नंबर है। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 4 को 5 से करेंगे 820 आएगा। इसको हम चाहें तो लोएस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 9/10। तो 9/10 क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया। ऐसे ही अगला है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। डिवीजन में क्या कहता है कि जब 2 रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे उनका जो आंसर आएगा या रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। जैसे हमने ले लिया 11/13 डिवाइडेड बाई 15/13, इसको भी लिख लेते हैं 15/13, ठीक है। डिवाइड कर रहे हैं हम। तो आगे आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा रेशनल नंबर को या उसको फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन में फ्रैक्शनों का डिवीजन आपने पढ़ा होगा कैसे करते हैं। तो जो पहला फ्रैक्शन है उसको वैसे ही रखते हैं, जो डिवाइड है ये मल्टीप्लाई हो जाता है
दूसरा फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो उसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। यहाँ पे हम 13 को 13 से कैंसिल कर सकते हैं, आ गया 11/15। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। ठीक है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, इसमें भी हम सेम वैसे ही करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों हमें देखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एडिशन का देखेंगे। एडिशन में क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसमें होता है जैसे मान लीजिए कि एक हम अपने समझाने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लिखते हैं 2 + 3 और यहाँ पे लिखते हैं 3 + 2, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये भी हमारा 5 आएगा, ये भी आएगा 5, आ रहा है ना। तो इसको हम अगर परिमेय संख्या के रूप में, ये हमने क्या लिया, नेचुरल नंबर को लिया, तो हम देख रहे हैं दो नेचुरल नंबर को लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, फिर उनका पोजीशन चेंज कर देते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों का ही सम सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमें वैसे ही देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में। जैसे हमने ले लिया a/b प्लस c/d, ठीक है, इक्वल टू c/d प्लस a/b। तो क्या कर रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, तो हमें ये चेक करना है कि a/b प्लस c/d इक्वल होगा c/d प्लस a/b। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेशनल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे a/b प्लस c/d के लिए हमने ले लिया 2/5 प्लस 3/5। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 5 और 2 और 3 कैल्शियम को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी इसको अगर कट करते हैं तो आ जाएगा इक्वल टू 1। तो 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है ना, 1/1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c/d प्लस a/b है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3/5 प्लस 2/5। ठीक है, इसको भी सोल्व करते हैं, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 और 2 3 5। तो हम देख रहे हैं, तो 5/5 ये भी हमारा आ जाएगा 1/1, इसको भी लिख सकते हैं, यानी ये दोनों इक्वल आया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एडिशन के लिए क्या है, सूटेबल है, यानी एडिशन के साथ ये सूटेबल है। अब हम इसको देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, कि सब्ट्रैक्शन में क्या दोनों साइड इक्वल आ रहा है या उसके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सूटेबल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस यहाँ पे जो प्लस है इसको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 5/7 माइनस 3/7। ठीक है, ए बी माइनस सी डी हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों का एलसीएम आ जाएगा 7, 5 माइनस 3 ये 2/7 आ गया। दूसरा देखते हैं, c/d की जगह पे लेंगे 3/7 माइनस a/b की जगह पे लेंगे 5/7। क्या आएगा, ये आ जाएगा 7, 3 माइनस 5 आ जाएगा -2।
हम क्या देख रहे हैं, ए आया 2/7, ए आया -2/7। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन को के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे लागू नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हाँ, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इनटू, यहाँ पे इक्वल टू देते हैं, यहाँ भी इनटू करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ चेक करते हैं, दो संख्या लेते हैं यहाँ पे 2/3 इंटू 4/5 इंटू करेंगे 4 को 2 से तो 8 हो जाएगा, अपॉन 3 को 5 से तो ये 15 आ गया। इधर लेते हैं C/D है, यानी 4/5 इंटू 2/3, ये भी कितना आएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8, और 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। तो हम देख रहे हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन के साथ तो सूटेबल नहीं है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ सूटेबल है, ठीक है। दोनों ही पक्ष, दोनों ही साइड का हम देख रहे हैं LHS और RHS इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिवीजन के बाद, हाँ इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखेंगे डिवीजन, ठीक है। डिवीजन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ले लेते हैं 7/9 डिवाइडेड बाई 11/9। हमने दो रेशनल नंबर ले लिया, जैसा कि हम इसके पहले किए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/9 डिवाइड है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपना 9/11, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना 7/11, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं दूसरे साइड को, C/D है, यानी 11/9 डिवाइडेड बाई A/B, यानी 7/9, ठीक है। ये हो जाएगा 11/9 मल्टीप्लाइड बाई 9/7, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11/7। क्या देख रहे हैं, इसका ये रेसिप्रोकल आ गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये भी इसके लिए सूटेबल नहीं है। प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डिवीजन के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है, ओके। अब अपना अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है। इसमें भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे इसको चेक करेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं A + B + C, इसमें 3 टर्म लेंगे, ठीक है। एसोसिएटिव में 3 टर्म होता है, और दूसरे साइड भी 3 टर्म ले लेते हैं। तो सब एडिशन में क्या होता है, मान लीजिए कि हमने पहले पद में दूसरे और तीसरे को पहले ऐड करते हैं, या फिर इधर क्या है, पहले और दूसरे में तीसरे को, मतलब हमने क्या किया, इसको अलग अलग किया, यानी पहला पद में दूसरा और तीसरा को ऐड करना है, यहाँ पे पहला और दूसरा में तीसरा को ऐड करना है। तो सब्ट्रैक्शन एडिशन में क्या है कि जब भी हम इसको ऐड करेंगे, जैसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 + 3 + 5, ठीक है।
या यहाँ पर लेते हैं 2 + 3 + 5। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 8 यानी = 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 5 + 5 = ये भी 10 हो गया। ये हमने एक लिया, एक नेचुरल नंबर को लेकर के यहाँ पे हमने दिखाया। यही सेम प्रॉपर्टी अगर हम रेशनल नंबर लेंगे तो रेशनल नंबर के साथ भी क्या होगा, अगर हम किसी रेशनल नंबर को लेते हैं तो रेशनल नंबर लेंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिया a/b, ठीक है, प्लस c/d प्लस e/f, ठीक है, ऐसे हमने लिया। इक्वल टू अगर करते हैं a/b प्लस c/d प्लस e/f, ऐसे हम लेते हैं। पहले इन दोनों को एक साथ ले लिए, फिर a। तो इसमें क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में ये दोनों ही साइड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इनका जो सम आएगा और इनका सम ये इक्वल आएगा। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, बस हम ऐसे ही बताते हैं कि इनका आप इसमें कोई भी वैल्यू रख करके चेक करेंगे, कोई भी रेशनल नंबर लेंगे तो इनको सोल्व करने पे और इनको सोल्व करने पे दोनों साइड का आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब वही है अगर हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, अगर ऐसे ही लेते हैं a/b माइनस c/d माइनस e/f इक्वल टू a/b प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा सब्ट्रैक्शन में, माइनस c/d और माइनस लेते हैं e/f। तो ये क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करेगा। यानी यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का ही मान एक समान नहीं आएगा, डिफरेंट इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम लेंगे a/b इंटू c/d इंटू e/f इक्वल टू अगर करते हैं a/b इंटू c/d इंटू e/f। जब LHS को सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जब RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का ही वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि हमें रेशनल नंबर लेना है, हम कोई भी नेचुरल नंबर अगर ले लेते हैं, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 अगर लेते हैं, इक्वल टू करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 30। इधर करेंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6 इंटू 5 इक्वल टू आ गया 30। तो हम एक नेचुरल नंबर रख करके यहाँ पे चेक किए। जब आप यहाँ पे कोई भी रेशनल नंबर रखेंगे तो भी इसका वैल्यू ऐसे ही दोनों साइड का इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पे क्या है, लागू होता है। सब्ट्रैक्शन और फिर डिवीज़न अभी करना बाकी है, डिवीज़न भी हम करेंगे तो उसमें भी हम क्या पाएंगे कि डिवीज़न में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सूटेबल नहीं है उसके लिए, उसमें उसका दोनों ही तरफ का LHS RHS का अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। जैसे हम ले लिए a/b डिवाइडेड बाई c/d डिवाइडेड बाई e/f।
ठीक है। इक्वल टू करते हैं a अपॉन b डिवाइडेड बाई c अपॉन d डिवाइडेड बाई e अपॉन f। तो ये भी क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रॉपर्टी। ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। इसमें केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही होता है, जिसमें हम कैसे लेंगे, जैसे a इंटू बी प्लस सी और a इंटू बी माइनस सी सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि a को b से करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ab प्लस ac। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, a को b से करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा ab माइनस ये हो जाएगा ac। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है। ऐसे ही क्या होगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जब किसी भी रेशनल नंबर को लेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हम ले लिए 2/3 इंटू 4/7 प्लस 6/9, ऐसे हमने ले लिया कोई संख्या। तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4/7 प्लस फिर क्या करेंगे 2/3 इंटू 6/9 हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, केवल प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया। अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक। अगला अपना प्रॉपर्टीज है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई परिमेय संख्या लिया या रेशनल नंबर लिया, जैसे हमने लिखा था p/q, तो p/q का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस p/q। ऐसे ही हम ले लेते हैं माइनस m/n लेते हैं, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। यानी कोई भी अगर रेशनल नंबर हमारे पास है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स में, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हमने लिया 2/5, तो क्या हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा। -7/9 लिए तो क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स 7/9 हो जाएगा। यानी केवल इसका निगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो निगेटिव साइन हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है p/q, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा q/p हो जाएगा। यानी इसका रेसिप्रोकल हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम उसको बोलते हैं हिंदी में, कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी उल्टा कर देना है। इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास है -a/b, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो इसका साइन तो माइनस ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा b/a हो जाएगा। इसमें साइन नहीं बदलता है, साइन जो है वही रहेगा, केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है। तो आज हमारा जो प्रॉपर्टीज था चैप्टर 1 का वो कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।